आपका नाम नहीं था, फिर भी आपकी मुलाकात होगी। देखो, नाम का मैंने बताया हुआ है, मेरा नाम कभी भी किसी लिस्ट में मेरा नाम नहीं जाता और मैं नाम के बगैर हमेशा से जाता हूँ और मेरे कभी भी किसी लिस्ट में नाम नहीं होता एज ए चेयरमैन। आपने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। बिल्कुल, ये वो वकालत है, ये मैंने स्टेटमेंट दी है और रीजन यही है कि अगर ऐसी थी तो 25 तारीख को वकला जब गए, उसमें सलमान राजा भी था, तो फिर खान की तीनों बहनें बाहर रहे, ये लोग फिर क्यों अंदर गए? कल तो खान की एक बहन की इजाजत नहीं, दो को तो इजाजत दे रहे थे, एक में। और फिर खान की फैमिली की बुशरा का बीबी की फैमिली भी मिली है, तो इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने सबको कहा है कि सुस्ती शोहरत ना लो, कोई टिक टाक पे ना जाओ, एक आसी पे ना कराओ। बड़ी पार्टी है, खान ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं खान की सीट पे बैठा हूँ और खान इस वक्त दुनिया के टॉप लीडरों में से एक लीडर है। सर, इसी वजह से आपकी तलब कलामी हुई है सलमान कमर राजा से? इसी बात पे कलामी नहीं हुई है, वो मेरे भाई है। ये चीज आप सलमान कमर राजा साहब को बताइए, आपने, उन्होंने क्या कहा? ये चीज, ये वजाहत जब दी, वजाहत आपने दी तो उन्होंने क्या कहा आगे से? क्या हुआ? सलमान कमर राजा साहब को ये चीज आपने बताई, वजाहत दी इस हवाले से, तो उन्होंने क्या फिर आगे से कहा? क्या ये जो आपने भी बात बताई कि इस वजह से मैं चेयरमैन हूँ, पूरी पार्टी मुझे वजाहत देगी, मैं किसी को वजाहत दूंगा? मेरे दस्तखतों से टिकट मिलते हैं, मेरे दस्तखतों से इश्यूज होते हैं। खान के बाद मेरा ऑर्डर चलता है और जब तक खान का एतमाद है वही रहेगा और खान के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। जिंदगी देने को आज दे जाऊंगा, लेकिन खान ने अपनी सीट मुझे दे रखी है। जिंदगी चली जाएगी लेकिन ये जान खुदा के बाद खान की। सर, आपने इमरान खान को बताया कि मैदान में जो सर हमला हुआ, सर ड्रोन हमला, उस पे खान साहब ने क्या कहा? खान साहब को उस पे सर गौर साहब ने क्या आपने खान साहब ने बताया जो मैदान में जो हमला हुआ उसके बारे में खान साहब को बताया? नहीं बताया सर। देखो, मैंने खान साहब को पार्लियामानी पार्टी के नहीं बैरिस्टर साहब बता दें, आपने खान साहब को बताया कि नहीं बताया? अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, अभी खबरें गर्दिश कर रही हैं, खबरें आ रही है अंदर से कि आपकी पीटीआई पार्लियामानी पार्टी में काफी गर्मा गर्मी हुई है। आपने वहां पर कहा है कि अगर शेर अफजल मरवत के हवाले से जो चीजें अगर मैं बता दूं तो जमीन निकल जाएगी आप सबके पांव से, ये वाकई ऐसा हुआ है? जमीन पाँव से निकल, मैंने कभी जिंदगी में वैसे भी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एक बात बताऊं, हम पार्लियामानी पार्टी में बात करते, गर्मा गर्मी नहीं हुई है कोई, लेकिन हमारी बातें होती हैं। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी बहस करती है। हमने ये डिस्कस करना था कि आज एहतजाज क्या करना है, उमर साहब ने क्या बात करनी है। आज के दिन के सिलसिले में खान साहब ने मुझे कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप लोगों का ये रोल होगा, मैंने भी इनके साथ होना था। मेरी डॉक्टर की, हमारी फैमिली डॉक्टर अपॉइंटमेंट है। ये भी कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों पीटीआई के, तो कौन से आप पीटीआई के अंदर के लोग नहीं चाहते? कुछ मैं ये कह रहा हूँ, मैं पीटीआई के नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोगों की ये कोशिश जरूर है कि हालात, कौन है वो लोग? देखो, आई विश आई न्यू, कुछ लोग जरूर ऐसे हैं, वो नहीं चाहते हालात कूल डाउन हो, वो नहीं चाहते हम बेहतरी की तरफ जाएं, वो नहीं चाहते कि डायलॉग हो, वो नहीं चाहते सियासी मसाइल का सियासी हल हो। वो चाहते यही है कि दंगा कुश्ती है, क्या उसको कहते हैं वो, हाँ ये वो सड़कों पे हो। हम चाहते हैं जी कोई सोल्यूशन निकालो, बात करो। बैरिस्टर गौर साहब, ये बताइएगा कि आप अलीमा खान साहब कहती हैं कि अडियाला में मंजूर नजर लोगों की मुलाकात होती है लेकिन अलीमा खान की नहीं होती, और आपके ऊपर कारकुन तहफ़्फ़ुज़ात ये ज़ाहिर करते हैं कि आपको पुलिस हाथ ही नहीं लगाती, बाकी दीगर कारकुनान को या लीडरशिप को गिरफ्तार करती, क्या वजह है? देखो, मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और हमारे कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह हमसे मुत्तफ़िक है। खान साहब के 3 करोड़ वोट है, मुझे खान साहब का एतमाद हासिल है। कोई 4, 5, 10 बंदा मुखालिफत में कोई कर दे तो ये जमहूरियत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जब तक खान साहब का एतमाद हासिल है हम करेंगे। मेरे ऊपर बहुत सारे पर्चे, मेरे ऊपर 11 पर्चे हो चुके, 11 पर्चों से और क्या हो, 11 पर्चे मेरे ऊपर हुए हैं और दहशतगर्दी के भी पर्चे उसमें शामिल है। ये सारे केसेज और कोर्टों में जाते हैं, उनको पेश करते हैं और पेश करते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं बताऊं, हम किसी की मंजूरी नजर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई मंजूरी नजर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे बंदे जो इधर आपके सामने पार्लियामेंट में नजर आ रहे हैं, इन लोगों ने बिलियन बिलियन के आफरे टुकराई है, उनकी बिजनेस इफेक्ट हुए हैं, इनके कारोबार इफेक्ट हुए हैं, इनके बच्चे इफेक्ट हुए हैं, फिर भी ये पार्टी के साथ रहें, खान साहब के साथ रहें, चाहे वो पार्लियामेंट नेशनल असम्बली के हो चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के हो। इसलिए मंजूरी नजर का लफ्ज नहीं। हाँ, अलबत्ता ये है जो लोग आगे मिलते रहते हैं वो एक अलग बात है। सोशल मीडिया हमारे लिए भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन सोशल मीडिया में बड़े सारे वॉलंटियर भी हैं।
और देखो आज़ादी यही होती है, आप लोगों को मना नहीं करते कि आप ये कहो और आप ये ना कहो। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आप सोशल मीडिया में हो या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, आप जो भी बात करें आप सोर्स करके कभी ना करें। दुनिया में कभी सोर्स रिपोर्ट नहीं हुआ करती, खबर होती है जो जेन्युइन है। पूरे दुनिया में अमेरिका के असूल है कि एक टीवी चैनल के 1% से पूरे साल में ज्यादा न्यूज सोर्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि शेर अफजल मरवत के पार्टी से निकाले जाने के अगर मैं कुछ बताऊं तो बोलचाल आ जाएगा पार्लिमानी पार्टी में, वो कैसा बोलचाल है जो शेर अफजल? न मैंने ये कहा है न मेरे पास ये अल्फाज। अभी सोशल मीडिया के ऊपर खबर गर्दिश कर रही है कि आपने सलमान अकरम राजा साहब को कोई थप्पड़ मारा। मैं ये इसकी मजम्मत करता हूँ ऐसी स्टेटमेंट की कि मैंने सलमान राजा को थप्पड़ मारा है। वो मेरे भाई हैं, मैं हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, खान साहब ने बिठाया है, हमें उसकी बड़ी इज्जत है। दो चीजें यार, मेरा ख्याल है आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि गौर खान किसी को थप्पड़ मारे, ना आपको यकीन आएगा कि सलमान राजा किसी को थप्पड़ मारे। नहीं, ये बता दें कि पार्टी के अंदर इस वक्त जिस तरह से हालात हैं, खासतौर पे क़यादत जो है वो भी इत्तेफाक उसमें नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में जो फवाद चौधरी जैसी आवाजें जो पहले से ये कह रहे हैं कि सियासी क़यादत जो कि 9 मई से पहले की सियासी क़यादत, देखिए मैं आपको बताऊं वो जो भी हमारे बारे में मारूजात रिजर्वेशन रखते हैं, रिजर्वेशन रखने दें। फवाद चौधरी सीनियर पॉलिटिशियन तो रहा है ना, फवाद चौधरी की जो कद कार्ड है सियासी, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं उससे 1000 बार डिसएग्री करता हूँ। हमारी पार्टी छोड़ गए, सख्त वक्त में चले गए, खान साहब से चले गए, वो अपनी जगह। लेकिन मैं हमारे ऊपर अगर कोई बंदा एतराज करता है और क्रिटिसिज्म करता है तो हम क्या उन लोगों के मुंह बंद करते? क्रिटिसिज्म का हम जवाब देते हैं। असद कैसर के बारे में आ रहा है कि वो पार्टी से शायद थोड़ा नाराज है। नहीं, असद कैसर साहब देखो, 6-7 असद कैसर साहब पार्टी से नाराज नहीं है। वो वाहिद आदमी है जिसने पार्टी की खातिर कहा था कि चूंकि हम अपोजिशन में, हम सख्त हालात में कोई भी ओहदा, कोई चेयरमैनी, कोई पार्टी का जो कमेटी है उसमें कोई हिस्सा नहीं लूंगा। पार्टी के लिए बैठे हैं। वो बच्चों से मिलने के लिए 6 महीने बाद लगे, वो भी SCL पे थे, अब बच्चों के मिलने के लिए लंदन गए हुए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक सर मैंने सारी गुफ्तगू की है और खान साहब की जो हिदायत है वो ये है कि जो स्टेटमेंट मेरी तरफ से आएगी, खान साहब की हिदायत ये है मेरे कि आइंदा कोई भी बंदा जो अडियाला जेल से निकलेगा वो कोई स्टेटमेंट बाहर आकर के इंक्लूडिंग में वो नहीं देगा कि खान साहब ने ये कहा है। कैसे पता चलेगा सर? वो स्टेटमेंट हम आपको आफ्टर द PC थ्रू इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी दे देंगे। उस पे आपको इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पेशावर बैठे हैं सर? नहीं, पेशावर नहीं, उधर ही बैठे इंशाल्लाह। कल का जो था एक जो अडियाला जेल के बाहर हुआ, जो स्टेटमेंट हुई, पार्लिमानी पार्टी ने आज क्या बात की है? देखो, पार्लिमानी पार्टी को जब हम कोई बात करते हैं, हमारा मीटिंग हो, कोई भी कुछ हो, लेकिन एवरी सिंगल डे जब सेशन हो तो हम पार्लिमानी पार्टी को ब्रीफ करते हैं। ये खान साहब की हिदायत है, ये खान साहब की इंस्ट्रक्शंस है और आज की जो सेशन है उसको कैसे कंडक्ट किया जाएगा। हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी में कोई ऐसी डिस्कशन जाती मामलात से नहीं हुई है। अलबत्ता मीटिंग के बारे में जनरल के इल्जाम के ऊपर बड़ा शोर शराबा पार्लिमानी पार्टी के अंदर हुआ है सर, तो हमारे जराए तो हमें ये कह रहे हैं नहीं कि क्या इल्जाम कि जो कल सेक्रेटरी जनरल की जो स्टेटमेंट थी, क्या जो मुलाकात के नहीं, उसने आज कोई स्टेटमेंट दी, निकाले जाने के ऊपर भी बात उसने वो उसका नहीं किया।